नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रियंका संभव का यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और मुझे लगा कि इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में हम सभी परेशान हैं। इकोनॉमी के जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, कितनी नौकरियां जा रही है। सीएमआई का एक आंकड़ा है कि सैलरीड 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जो हैं वो जा चुकी हैं। जीडीपी हमें -23.9 पर दिख रहा है। लोग पीएफ ब्रेक कर रहे हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट में डिप कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। और इन सब के बीच में जो लोग ग्राउंड पर हैं, यानी जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है। खास तौर पर ईएमआई मॉरेटोरियम को लेकर के क्या हुआ लोगों के साथ जिन्होंने ईएमआई मॉरेटोरियम का फायदा लिया, और अब वो आगे क्या करने वाले हैं। दो यंग प्रोफेशनल मेरे साथ हैं, अभय राज चौहान और रोहित सिंह। इन दोनों के अनुभव मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे लगता है इनके जो अनुभव रहे हैं वो आप लोग में से कई लोग उससे आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। अभय, वेलकम टू माय चैनल। आपने ईएमआई का मॉरेटोरियम लिया था, आपने 6 महीने का मॉरेटोरियम लिया था, क्या हुआ आपके हाँ जी, साथ? पहले 3 महीने का लिया था अगेन, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट 3 महीने का और ऑप्ट करा था, हम्म। जिसमें मेरे पास एक्चुअली में 2 कार्ड चल रहे थे जो जिसमें मैंने मोरेटोरियम ऑप्ट करा था। एक आरबीएल का था, एक आईसीआईसी बैंक का था। हम्म। आरबीएल वाले में तो मैम, मतलब जो पहले फर्स्ट 3 मंथ से उसके बाद जो सेकंड मोरेटोरियम ऑप्ट करने का मेरे पास ऑप्शन आया था, तो आरबीएल में ऐसा नहीं था कि अगर आपको कोई किसी तरीके का अप्लाई करना है, अगर आप 3 महीने बाद आप कंटिन्यूसली पेमेंट नहीं कर रहे हो तो अपने आप मोरेटोरियम में चला जाएगा। हम्म। बट मेरे को 4th मंथ से ही उनके कलेक्शन एजेंट्स के कॉल आने स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट कई बार तो वो मेरे घर भी आ गए हम्म। पेमेंट के लिए। और जब उनको बोलो कि जी मोरेटोरियम ले रखा है, तो उस टाइम पे कॉल नहीं करेंगे, बट हाँ, डेली बेसिस पे अलग अलग तरीकों से अलग अलग नंबर से कॉल आना। मतलब ऐसा मॉनिटोरियम कोई किया दिन हुआ नहीं गया था होगा। और रिकवरी के लिए आपके घर भी वो पहुंच गए थे? हाँ जी, हाँ जी, मेरे सोसाइटी के गेट पे आके वो गेट के गार्ड से बोल रहा है कि मैं पैसे लेने आया हूँ हम्म। कार्ड के। ठीक है, लेकिन अब है, इससे पहले कि हम ये समझे, ये तो गलत ही था कि मॉरेटोरियम के दौरान आपसे मांग नहीं की जा सकती थी। जरूरत क्यों पड़ी आपको मॉरेटोरियम लेने की? हाँ मैम, देखिए ऐसा है कि मोरेटोरियम, आपको ही मालूम है लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन के पीरियड में अगर जो अपनी सेविंग्स हैं, अगर बैंक, रिजर्व बैंक ने अगर ये ऑप्शन दिया, गवर्नमेंट ऑप्शन दिया कि मोरेटोरियम आप ऑप्ट कर लीजिए, आपकी जो ईएमआई है, क्योंकि 3-4 महीने 6 महीने किसी ने कोई भी कुछ पैसे नहीं कमाए होंगे। हम तो बिजनेसमैन है, हमारा बिजनेस है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हमारे पास तो काम के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सैलरी तो आ नहीं रही कि जी हम देना है, तो सेविंग ही थी। अगर हम सेविंग से अपनी ये ईएमआईज देते रहते तो उस टाइम पे हो सकता है कि हमें खाने तक के भी इशू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें रेंट भी देना है, दूसरी भी चीजें हैं जो कि फिक्स है, जो कि करनी करनी है। तो इसलिए हमने ये ईएमआई का ऑप्शन दिया था कि मोरेटोरियम मैंने ऑप्ट करा है। ठीक है, तो मॉरेटोरियम लिया, 3 महीने का लिया, फिर इसे एक्सटेंड किया और पहुंच गए रिकवरी एजेंट अभय के घर के बिल्कुल। दरवाजे पर। रोहित, आपने भी यस मैम। मॉनिटोरियम लिया, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपका भी काम रुक गया था और आपको भी काफी दिक्कत उठानी पड़ी है। Yes, ma'am. Since March, when the lockdown happened, in the end of March, तब से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज क्योंकि हम लोग भी वैसे सर्वाइव करते हैं कि आज इस मंथ की स्टार्टिंग में पैसा आया, उसको पूरे महीने कंज्यूम किया, एंड देन वी लुक फॉर अदर क्लाइंट्स एज वेल, बट during lockdown nothing was open, so we can't go anywhere for the business or for any looking for any clients. तो हम लोग भी उसी पे डिपेंडेंट थे, प्लस आई हैड सम बैंक लोन्स व्हिच वर रनिंग, मेरा होम लोन, कार लोन, एंड प्लस मोर ओवर आई हैड 3-4 क्रेडिट कार्ड्स, तो वो सारे भी आउटस्टैंडिंग उनका बढ़ता जा रहा था। देन दिस हैपेंड के मोरेटोरियम कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग पीपल ऑन दिस फ्रंट, तो मुझे लगा कि ये कर लेना चाहिए। लेट अस सी, क्योंकि 1-2 महीने की बात होगा, ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, उसके बाद थिंग्स वुड बी नॉर्मल अगेन। तो मैंने वो मोरेटोरियम अप्लाई किया, और मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग मोरेटोरियम को लेके थी वो ये थी कि अगर मेरा 60 मंथ्स का लोन टेन्योर है, तो अगर मैं 3 मंथ्स या 5 मंथ्स में उसको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करता हूँ, आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग टू द बैंक, then my overall tenure would increase. Let's suppose if I haven't paid for 5 months, then it will increase to 65 months. But उसमें क्या था कि इंटरेस्ट पार्ट भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो इट्स लाइक कंपाउंड हो रहा है वो, और वो 65 की जगह मेरे को 70 महीने का टेन्योर पड़ेगा।
And more on the top of it, what the bank did with me is, मेरा सेविंग्स अकाउंट जिसमें EMIs हिट होती हैं, या मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी क्रेडिट कार्ड को लेके कि मेरे सेविंग्स से आप डिडक्ट कर लिया कीजिए, तो वो भी इन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया, एंड दे कीप ऑन हिटिंग ऑन दैट सेविंग्स अकाउंट. आई एम my savings account balance is minus 1.32 lakhs now. Okay, and what So was your it is due, a Rohit? big blow on my What was face. your due? But your saving bank has gone into negative. But what was the due amount? Due amount से कितना Ma'am, ज्यादा? it was for one loan it was 15,683 and another was 13,000. So ये पूरे 5 महीने का उन्होंने accumulate करके एक साथ ही वो कहते हैं ना जब वो खेलते हैं धप्पा कर दिया, तो उन्होंने धप्पा कर दिया एक साथ ही, और मेरा अकाउंट जो है माइनस 1.32 पे आ गया है. अब अगर कोई भी अमाउंट आता है, नेगेटिव में नहीं जा रही है, लोगों के बैंक अकाउंट भी जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से मॉरिटोरियम दिया गया लगा कि राहत है, लेकिन अब है. और यहाँ रोहित को तो सुनकर मुझे राहत से ज्यादा लग रही है टेंशन. अब है, अभी क्या टेंशन आपको सता रही है? आपने अभी तो बात की थी कि रिकवरी एजेंट आप क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने तो मॉरिटोरियम मैम मैंने इनफैक्ट जब मेरे पास कलेक्शन एजेंट्स के कॉल आने लगे, मैंने कस्टमर केयर पे ही बात करी. उन्होंने बोला कि जी हम इसको एस्केलेट करते हैं, बट उसके बाद भी मेरे को कोई उस चीज का रिलीफ नहीं मिला. वो कॉल्स मेरे पास कंटिन्यूसली आती रही. अब सिचुएशन क्या है कि चलिए ठीक है, इस बार जैसे ये मॉरिटोरियम खत्म हुआ तो मैंने जो RBL का मिनिमम ड्यू था वो तो मैंने पे करा, बट अभी मेरा एक और कार्ड है ICICI जिसमें मेरा कार्ड के अगेंस्ट लोन ले रखा था मैंने. उसमें कुछ वो पर्सनल लोन टाइप का है, 3 लाख समथिंग का लोन था, और उसकी EMI 14,000 के अराउंड जाती है. तो उसमें तो उन्होंने ऐसे करा कि मैं जो 6 महीने की EMI थी, सेम जो रोहित जी ने बोला कि जी हमने तो इस तरीके से लिया था कि वो EMI कहीं ना कहीं टेनर बढ़ जाएगा और जितनी EMI हम देते हैं वो जाएंगी. बट उन्होंने क्या करा, वो 6 मंथ की जो EMIs हैं उनको इंस्टेंट ड्यू में डाल दिया है, इमीडिएट ड्यू में डाल दिया है कि आप जी टोटल जितनी 6 मंथ की EMI है वो एक साथ पे करो. अब एक साथ अगर पे करनी होती तो फिर हम उस टाइम से ही पेमेंट करते हुए आ रहे होते. ऐसा नहीं मालूम था कि वो एक साथ पे करने का ऑप्शन आ जाएगा वहां पे. तो यहाँ पर तो वहां पे वो टेनर भी चेंज नहीं कर रहे. धप्पा लगा दिया बैंक वालों ने कि इतने महीने जो नहीं दिए अब आप इसको दो. तो अभी आप इसे पे कर पाए हैं क्या? हम सीधी सी बात है, नहीं कर पाएंगे. इससे जो गवर्नमेंट ने बोला कि जी 6 महीने तक आप ना पे करो, आपके सिविल स्कोर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि 6 महीने बाद आपको एक साथ देना है तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है, उससे दूसरे को क्या मतलब. गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिया ना वहां पे. उन्होंने तो बोल दिया 6 महीने का अमाउंट एक साथ दे दो. एक साथ तो अगर ऐसे ही करना था तो फिर बंदा मंथ टू मंथ देता रहता. अब एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट कैसे पे कर पाएगा? एब्सोल्युटली. जब काम धंधा जो है ठंडा है और उसमें एक साथ से जो है ये सामने से अमाउंट आ जाएगा. रोहित, मुझे आपकी जो कहानी है उसमें एक बात जो मुझे आपने बताई थी कि अब आप सोच रहे हैं कि इन लोन से आपको पीछा छुड़ाना है, आप डेट फ्री होना चाहते हैं और आप इन्हें चुकाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो मेरे लिए, आपके लिए वो अच्छी प्लानिंग है, पर मेरे लिए उसमें ये हाईलाइट करना जरूरी है कि आप ये चुकाएंगे कैसे. आप और लोन ले रहे हैं और आप चुका रहे हैं, यानी आप और लोन के तले दब जाएंगे. मुझे जरा बताइए प्लानिंग आपको ये सही लग रही है, क्यों? मैम प्लानिंग मेरे को इसलिए ठीक लग रही है कि अगर आज की डेट में लेट्स सपोज कि मेरे 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनका टोटल बैलेंस इज 8 lakhs आउटस्टैंडिंग एंड दे आर चार्जिंग 3.5% पर मंथ इंटरेस्ट रेट. तो अगर आज की डेट में मैं 8 लाख रुपए अपने किसी फ्रेंड से बोरो करता हूँ या 3-4 फ्रेंड से मैं 2-2 लाख करके बोरो कर लेता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम मी, वो मैं उनसे सेटल करके, बैंक से सेटल करके, कुछ भी करके, हाँ मेरा सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा बट आई वोंट माइंड. क्यों, आज मेरी आज की जो नीड है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई हैव 2 kids ऑल्सो, उनकी पढ़ाई है, मेरी फैमिली का खर्चा है, दैट ऑल्सो आई हैव टू लुक ऑन. तो ये सारी चीजें को देखते हुए मैंने सोचा कि तो मेरा मंथली आउटगो है मेरी EMIs का, लेट अस स्टॉप दैट. अगर मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस को कम होगा, आई वुड बी एबल टू यू नो, एक तो स्ट्रेस फ्री रहेगा, माइंड रहेगा, एंड आई कुड लुक ऑन द सॉल्यूशन पार्ट. अभी के लिए ये टेम्परेरी जो प्रॉब्लम आई है मेरे साथ, तो उसको फाइट करने के लिए आई थॉट दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर मी कि मैं इंटरेस्ट फ्री लोन अपने फ्रेंड से बोरो करके और उसको मैं क्लोज करूं. नहीं, क्लोज करना तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कदम है कि आप क्लोज करें, पर मुझे इसमें समस्या क्या दिखती है वो ये
कि कुछ लोन को क्लोज करने के लिए उनसे आप स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए आप और लोन लेंगे, भले ही आप दोस्तों से ले रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन हो वही रहा है कि आप और एक्स्ट्रा लोन के बोझ के तले दब जाएं। अब है, अगर आपको पता होता कि इस तरह से इंटरेस्ट लगेगा और इस तरह से जैसे 31 अगस्त को खत्म होगा मॉरेटोरियम, एक साथ आपसे एक मुश्त रकम मांगी जाएगी, तो क्या आप ये मॉरेटोरियम नहीं लेना ज्यादा पसंद करते? आपको अब लग रहा है कि ये लेके गलती हो गई है मुझसे? मैम हाँ बिल्कुल, फिर मैं मोरेटोरियम नहीं लेता ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, प्लस उसके बाद मेरे को वही ईएमआई एक साथ देने को बोल रहे हैं। तो मैं इंटरेस्ट भी दूं उस टाइम पीरियड का, प्लस वो भी जो अमाउंट है वो इमीडिएट ड्यू में डाल रखा है, जो कि मुझे पूरा एक साथ देना है। तो फिर मैं तो मोरेटोरियम नहीं लेता अगर ऐसा मालूम होता। तो आप अपने लोन्स को कैसे अदा करते हैं, उनकी ईएमआईस कैसे देते मैम हैं? अगर देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स का जो लॉकडाउन था उसके बाद किसी को नहीं मालूम था कि जी लॉकडाउन का क्या आगे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे है। हो सकता है कि मैं 3 महीने देता, फिर 3 महीने के बाद नहीं दे पाता। तो वो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता ही है इसका। अनसर्टेनिटी रहती कि फिर तो क्या मैम देंगे, शायद मुझे अपने, क्या आप कहीं से और उधार लेते, जैसे रोहित ले रहे हैं उधार? बिल्कुल, आज की डेट में मैम मैं भी यही प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट किसी ना किसी से लूं, या अपने कार्ड्स पूरे सेटल करके फिर खत्म करूं। क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि मेरे को कोई डेली बेसिस पे कॉल करे, और वो जिस रूडली तरीके से बात करते हैं, तो उस पर तो कोई भी नहीं बात करना चाहेगा उन कलेक्शन एजेंट से। आप एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करोगे, वो और 3-4 बार कॉल करते हैं। और उनके बात करने का रवैया क्या है? मैम वो तो आप तो मतलब वो इस तरीके का बिहेवियर होता है कि थोड़ी देर बाद तो हो सकता है कि वो गाली देने लगे। अच्छा, बहुत वो इस तरीके से aggressively बात बात करते हैं। करते हैं। आपको पता है ना, आप इनकी शिकायत आरबीआई में कर सकते हैं और मुझे लगता है आपको करना चाहिए। मैम मैंने बीच में ट्राई करा था, बट मैं कर नहीं पाया। हाँ ये मेरी गलती है, बट मेरे को ये आरबीआई पे मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा कि इनकी शिकायत उसमें मैं करूँ। बिल्कुल कीजिएगा। एक तो मॉनिटोरियम के दौरान उन्हें इनकी तो जगह मेरे पास दीजिएगा। कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, और बहुत अच्छी बात है, फिर तो अब है आपको बिल्कुल इनकी शिकायत करनी चाहिए। रोहित, ये बताइए, आपको लगता है मॉनिटोरियम लेकर के गलती कर दी क्योंकि अब अकाउंट नेगेटिव में आ गया है? यस मैम, और श्योर गलती कर दी। अगर उस समय पे मैनेज कर लिया होता अपने सेविंग से, इधर उधर से भी, कैसे भी, जैसे आज मैं मैनेज कर रहा हूँ, बहुत सब्सटेंशियल एक बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ मैं लोगों से, तो अगर उस समय पे लेके थोड़ा बहुत कर लिया होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि मेरा 1.32 लाख नेगेटिव में बैलेंस गया है। आई एम श्योर कि अगर वो, क्योंकि इम्पैक्ट का मैम आइडिया नहीं था ना, मेरे ख्याल किसी को भी नहीं था कि इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कि बिजनेस बंद हो जाएंगी, सैलरीज कट होंगी, जॉब नहीं रहेंगी, किसी को आइडिया नहीं था। तो इसका मे बी, हाँ, मैं नहीं करता अगर ये पता होता कि ऐसा टाइम पीरियड जाने वाला है, लंबा समय खिंच जाएगा। आई वुडंट हैव तो गॉन ये फॉर इट। एक हाथ से बोला गया कि ये है आप लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन वो जो इकोनॉमी के आंकड़े हैं ना, वो अभय और रोहित की कहानी, और अभय और रोहित अकेले नहीं, ऐसे और भी कहानियां हैं। ये कहानियां हैं उन आंकड़ों के पीछे का जो एक चेहरा होता है कि लोगों के पास नौकरियां या उनका बिजनेस, दोनों ही बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ठप है, ये मॉरेटोरियम ले लिया तो फंसे हुए हैं, अब लोन को कम करने के लिए और लोन ले रहे हैं। अब है, आप क्या चाहते हैं? एक केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ये जो आप जिससे परेशान हो रहे हैं, ये नहीं वसूला जाए। आपको उम्मीद है क्या, आप चाहते हैं कि ये ऐसा हो कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं ले बैंक्स, तो आप थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे? अब है, मैम बिल्कुल, ये तो मैं क्या, ये हर एक बंदा चाहेगा, क्योंकि अगर हमने मोरेटोरियम लिया है या फिर 3 महीने या 4 महीने हमने कोई काम नहीं करा है, हमारी इनकम नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए था कि एटलीस्ट उस अमाउंट को, हमने अमाउंट देने से मना नहीं करा, बट हाँ उस अमाउंट का इंटरेस्ट वो ना चार्ज करे। क्योंकि यहाँ पे अगर इनकम हो रही हो तो इंटरेस्ट भी देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इससे पहले भी जब लोन्स या कार्ड चल रहे थे, तो हम उनके या मिनिमम ड्यूज या जो भी इंस्टॉलमेंट है टाइमली पे करते हुए आ रहे हैं। तो सब चाहेंगे कि इंटरेस्ट ना लिया जाए। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया जाए, लेकिन उसके अपने लॉजिक हैं, बैंक के अपने रेगुलेशन है, और अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बैंक नहीं लेता तो बैंक घाटे में जाएगा, डिपॉजिटर्स को नुकसान है, जो लेंडर्स है आगे उनके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा बट यहाँ पे अगर बैंक्स का लॉस है, तो कहीं ना कहीं एक मेजर बैंक्स को ये भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि डिफॉल्टर्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। अगर कल को इसी तरीके से ये परेशान करेंगे, तो लोग तो यही बोलेंगे कि जो आपको जो करना है कर लीजिए, हम पैसे नहीं दे सकते, नहीं है पैसे। और
और पैसे इसलिए मतलब नहीं दे सकते क्योंकि शायद गुंजाइश ही नहीं है देने की। आप दोनों को, बिल्कुल रोहित आपको भी अपनी जो सेविंग आपने अपने रिटायरमेंट के लिए या आगे के लिए भविष्य के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए जो की थी उसको तोड़ना पड़ा, उससे कुछ पैसे निकालने पड़े? यस मैम, मेरा पीपीएफ चल रहा था, मैंने पीपीएफ से कुछ विड्रॉ किया, मेरी वाइफ ने उसका पीएफ था वहां से कुछ विड्रॉ किया, तो हम लोगों ने वो फंड यूज किए अपने फैमिली खर्चे के लिए। अब स्कूल की फीस भी देनी है, दैट इज मैंडेटरी। अब वो नहीं पे की हमने शुरू के 3 महीनों में, फिर बाद में वहां से डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज पे योर गॉड्स स्कूल फी, और वो भी 30,000 रुपए जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं है उसके लिए जिसके लिए कोई इनकम नहीं आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लस हमारे आज की डेट में आप ये समझिए कि मैम अगर कुछ बचा के रखा था तो वो सब लग ही गया, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ डीजल का खर्चा छोड़ के खर्चे सारे वही थे, खर्चे सारे जो थे वो सब वही हो रहे थे, सिर्फ डीजल का खर्चा नहीं हो रहा था। स्कूल वालों ने फीस नहीं छोड़ी, हमारे जो काम वाली हैं वो आ रही थी तो उनकी भी सैलरीज जा रही हैं, सारे घर के खर्चे जो खाना पीना है वो सब होता ही होता है, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है उसके पैसे देने ही देने हैं, तो ये सारे जो खर्चे और हमने आप शुरू शायद में किए। केवल ईएमआई नहीं दे रहे थे, लेकिन ईएमआई भी जब वापस आया तो इंटरेस्ट के साथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, राइट, तो कहीं से भी करेक्ट। कोई राहत नहीं, नौकरियां नहीं है। हम आंकड़े देख रहे हैं लेकिन आंकड़े के पीछे देखिए क्या हो रहा है। आप देखिए कि हम बात करते हैं कि ईपीएफ से कुछ 39,000 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा 39,400 करोड़, ये है एक्यूरेट फिगर कि लोगों ने पैसे निकाले। तो क्यों निकाले? इसीलिए निकाले हैं। और अब ये तमाम लोग इंतजार करेंगे कि सितंबर 28 को जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देने वाली है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, क्या वहां से कोई राहत मिलती है? पर फिलहाल तो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अभय और रोहित, आप दोनों ने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।